Assalamualaikum, I'm Tamina Khan, clinical psychologist. I am working in Kazim Trust as a autism therapist. आज हम ऑटिज़म के बारे में कुछ बात करेंगे। गुज़श्ता 1.5 साल से काजिम ट्रस्ट ऑटिज़म के बच्चे पे काम कर रहा है। ऑटिज़म की कुछ अलामात पे हम बात करते हैं कि वो कौन सी आम अलामात होती हैं जिसमें ऑटिज़म की कुछ फ़ीचर्स या बेसिक सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसमें है बातों को बार बार दोहराना, रिपीटेड बिहेवियर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ सोशलाइजेशन। रिपीटेड बिहेवियर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ सोशलाइजेशन, ये वो एक स्पेक्ट्रम है कि जो कि हर ऑटिज़म के बच्चे के मुख्तलिफ होते हैं। हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक स्पेक्ट्रम के साथ होता है, इसलिए उनका इंडिविजुअल प्लान्स बिल्कुल अलग मुख्तलिफ बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेवल्स। अब उसमें डिफरेंट प्रिवेंशन होती हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के लिए स्पीच थेरेपी अप्लाई की जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उनकी लैक ऑफ सोशलाइजेशन के लिए सोशल स्किल्स कराई जाती हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रिवेंशन यूज़ होती हैं। बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम बच्चों को ABA के थ्रू हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे हम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग लिखने और पढ़ने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए रिमीडियल थेरेपी थ्रू टीच प्रोग्राम करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन को हाउ टू कम्युनिकेट योर चाइल्ड, हम लोग पैक्स प्रोग्राम यूज़ करते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी नीड को कन्वे कर सकता है। डिफरेंट स्पेक्ट्रम के साथ, डिफरेंट इंटरवेंशन के साथ वर्क करने के बाद जब बच्चे की बहुत परफॉर्मेंस हमें सामने नज़र आती है, तो उसके लिए हम ट्रायंगल मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल मॉड्यूल वो कहलाता है जिसमें थेरेपिस्ट, पेरेंट्स और क्लाइंट शामिल होते हैं। ऑटिज़म के बच्चों पे काम करने के लिए जो भी हम प्रिवेंशन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस स्किल्स को जनरलाइज़ किया जा सके। होम प्लान मैनेजमेंट जो हम लोग देते हैं, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स एंड थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट्स मिलकर काम करता है, वो जनरलाइजेशन के लिए वो गोल्स और वो स्किल्स प्रोग्राम जहाँ के बच्चे को हम सोशलाइज कर सकें, बाकी बच्चे एक दूसरों के साथ इंटीग्रेशन ज़्यादा कर सकें। जितना इंट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। In case of any query, you can ask me any question on Facebook and website. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Shams and I'm a remedial therapist at Kazim Trust. Today I'll be talking about some remedial strategies that we use to cater an autistic child. जब हम autism की बात करते हैं तो हम when the child is assessed and is ready for remediation, तो हम उनके साथ साथ different goals बनाते हैं और बच्चे का एक पूरा plan ready होता है जिस पे हम remedial strategies apply करना start करते हैं। We look at different goals and different areas जिन पे हमें काम करना होता है, be it कि वो reading habits develop करनी हो, reading skills improve कराने हो, writing skills improve कराने हो, उनकी विजुअल मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ऑडिटरी स्किल्स इंप्रूव कराने हो, वो हम प्लान के अकॉर्डिंगली एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड वी केटर। सो अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, बट द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट इज़ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के अंदर हम बच्चे को लेटर्स एंड देयर साउंड्स और लेटर का एसोसिएशन, कि अगर ए है तो ए का साउंड क्या होगा, एंड सो ऑन। फिर हम मैनिपुलेशन सिखाते हैं, ब्लेंडिंग सिखाते हैं, 2 letter, 3 letter, 4 letter। When the child is capable of blending and learning different kinds of words through different types of techniques, वो अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। We have to keep that in mind that autistic children are visual learners, so make it more pictorial for them. We use a lot of flashcards. हम इस किस्म के बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे बच्चे को एसोसिएट करने में आसानी हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चा रीड कर रहा है उसे विजुलाइज करे और उसे एसोसिएट कर पाए। सो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब बच्चा ये वर्ड्स को ब्लेंड करना सीख जाता है, थोड़ी रीडिंग इंप्रूव कर लेता है, वी मूव ऑन टू देयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स कि ओके यू आर रीडिंग नाउ, यू कैन रीड वेल, यू कैन कॉम्प्रीहेंड, क्या आपको समझ आ रहा है व्हाट यू आर रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस दैट आउट। वन की फैक्टर ओवर हियर इज़ कि जब हम ये कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। क्या बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समटाइम्स द चाइल्ड कैन विजुअलाइज, दे कैन सी, दे कैन थिंक, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, तो दैट इज़ द की फैक्टर कि हम इसको साथ साथ लेके चलते हैं। Talking about the math concept,
उसके साथ भी हम डिफरेंट गेम फॉर्म्स के साथ बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको ईजी से लेकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ सिखाते हैं एज़ पर द नीड ऑफ द चाइल्ड। अगर हमें उनको टाइम सिखाना होता है तो वी यूज़ दीज वर्कशीट्स, हम उनको काफ़ी मटीरियल्स देते हैं टू यूज़ दीज। हम उनको लेस और मोर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हम उन्हें बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे एंड सो ऑन। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट आवर प्लान। एक एक गोल को बहुत ही सोच समझ के आगे लेके जाना पड़ता है ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ। रीजनिंग के साथ उनकी कम्युनिकेशन का भी एक जो पूरा कॉम्पोनेंट है वो भी इम्प्रूव होता रहे। इसी तरीके से हम उर्दू के साथ भी करते हैं। उर्दू रिमीडिएशन के साथ भी हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके पहले उन्हें लेटर्स, फिर साउंड्स, फिर ब्लेंडिंग, फिर उन्हें जुमले बनाने पर आ जाते हैं, उन्हें स्मॉल एक्सप्रेसिव सेंटेंसेस के थ्रू स्टोरी स्ट्रक्चरिंग सिखाते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केटर व्हेन यू आर डूइंग रिमीडिएशन विद अ चाइल्ड। एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट keep your instructional approach very limited. An autistic child, too much of information for an autistic child can be very distracting. तो maybe you are unable to achieve your desired outcome. तो अपने instructions को बहुत ही precise रखें, limited रखें, उनसे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें टू द पॉइंट रखें सो दैट यू अचीव योर डिज़ायर्ड रिजल्ट अप्रोप्रिएटली। सेकेंडली, आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, विजुअलाइजेशन है, उसका की फैक्टर ज़रूर हर रिमीडिएशन प्रोसेस में आई मेक श्योर कि मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप कराती जाऊँ। देन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। जब बच्चा राइटिंग के ऊपर आ जाता है, मे बी द चाइल्ड इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द कॉमन पेपर पैटर्न एंड पेपर पेंसिल का जो पैटर्न है उससे वो ना कर रहा हो, सो वी डोंट यूज़ दैट, वी गिव देम अ कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज़। हम उनके साथ बहुत ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जिनसे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्लोली ग्रेजुअली हम उन्हें पेपर पेंसिल के कॉन्सेप्ट पे भी लेके आते हैं, राइटिंग इम्प्रूव करवाते हैं और उनको कम्युनिकेट करके, रोल मॉडल करके, पीयर मॉडलिंग करके हम उनको हेल्प करते हैं कि वो स्ट्रैटेजीज़ हम पे अप्लाई करें सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। बेसिकली वी आर डेवलपिंग द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज एंड देयर थॉट प्रोसेस, ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हों। ऑल दीज स्ट्रेटजीज आर रियली हेल्पफुल फॉर अ चाइल्ड, वो उनके एकेडमिक प्रोग्रेस को और ज़्यादा आगे लेके जाती हैं। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट children with autism, like all the other children, they have the potential to achieve everything in this world and they must get the opportunity to do so. So we as a team, let's work together and let's make a difference in life of individuals with autism and their families. Thank you so much.